नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को सफलता के बारे में बता रहा था, सफलता के स्टेप्स के बारे में बता रहा था। पहला स्टेप्स हमने बताया कि लक्ष्य होना चाहिए अपने पास, जो लिखित होना चाहिए और उसे रोज़ हमें पढ़ना है। उससे हमारे दिमाग में कंडीशनिंग होती है और दिमाग उसी दिशा में काम करता है। दूसरा स्टेप हमने बताया था कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स में हमने ये बताया था कि 4 चीज़ें। पहला परसिस्टेंसी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा डिसिप्लिन और चौथा फोकस। ये 4 चीज़ों का समन्वय काम करने का तरीके में है। तीसरा फोकस है सीखने की इच्छा, सीखने और बदलने की इच्छा। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। और क्योंकि हम जिस स्थिति में उसी स्थिति में वो सफलता हमें नहीं मिलेगी, वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे लोगों की मदद लेनी है जो सफल हो चुके हैं, जो सफलता के रास्ते पर चल चुके हैं। तो उनके अनुभवों से, उनके ट्रेनिंग से हमें बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की सहायता लेनी चाहिए, ऐसे सिस्टम की सहायता लेनी चाहिए। और उनके पास ऐसा सिस्टम उपलब्ध है जिससे कि हम लोग ये अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो भी इसमें ट्रेनिंग में जो भी समय लगता है, जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, उसको हमें देना चाहिए। पांचवी चीज़ ये है कि पांचवी चीज़ है कि हमें बदलने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक हमको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो चीज़ हमें मिल रही है उसके लिए भी हमने बदलाव किया हुआ है, हमने कुछ चेंज किया हुआ है, तभी हमें ये चीज़ मिल रही है। आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस पेशे में हैं, जिस हालात में हैं, उस हालात के लिए भी हमने बदलाव किया है, हमने सीखा है, हमने सब कुछ इसमें चेंज किया है। इसलिए हम इस स्थिति में, तो अब इस स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी स्थिति में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आदमी का जो दिमाग है, आदमी का जो स्वभाव है, वो बदलाव विरोधी है, बदलाव नहीं चाहता है। छोटे छोटे बदलाव को भी हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा नयापन लगता है, अनकम्फर्टेबिलिटी लगती है। और पुराने सिस्टम में रहते रहते हमें एक इनर्शी आ जाती है, एक कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, और धीरे धीरे हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन नए सिस्टम में जाने के लिए हमें फिर से प्रयत्न करना पड़ता है, फिर से कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए हमें थोड़ा सा अंदर से इच्छा नहीं होती, अंदर से थोड़ा सा हम अनिच्छुक होते हैं बदलाव के लिए। लेकिन हम अगर इस अनिच्छा को हम अगर जीत सकें, हम उसको दबा सकें, और लक्ष्य को याद करते हुए, अपने टारगेट्स को याद करते हुए हम अगर बदलने के लिए तैयार हो जाएं, निर्णय ले लें, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही संभव हो सकता है। इसके बाद छठवां जो आवश्यकता है सफलता के लिए, वो कीमत चुकाना। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, ये हम जानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। चाहे वो कीमत किसी तरह से देनी पड़े, चाहे वो पैसे से देनी पड़े, या समय से देनी पड़े, या बदलाव लाने से देनी पड़े, अपनी आदतों को बदलने से देनी पड़े, कुछ कष्ट उठाने से देनी पड़े, जो हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कुछ छोड़ना पड़े। ये सब एक मतलब कीमत की श्रेणी में आता है। तो हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कुछ पाना, तो उसके लिए हमको कुछ कीमत देना पड़ेगा, कुछ उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमको तैयार रहना है। क्योंकि हमें बड़े लक्ष्य चाहिए, हमें बड़े सपनों को पाना है, इसलिए, और आवश्यक सपनों को पाना है, आवश्यक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इसलिए हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद आठवीं चीज़ है इसमें कि फेल होने के लिए तैयार होना, असफल होने के लिए तैयार होना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये अक्सर हम लोग सफल होने के लिए काम करते हैं, हम लोग ये सोच के काम करते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारे सोच में सफलता होनी चाहिए, सफलता की सोच हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन सफलता जो मिलती है वो असफलता के माध्यम से मिलती है, इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। यह अवश्यंभावी है कि हम सफलता डायरेक्ट नहीं मिलती, हम डायरेक्ट कोई काम करें उसमें हम सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता हो तो फिर वो भी अस्थायी होता है, वो हमेशा सफलता नहीं रहती, वो सफलता क्षणभंगुर रहती है।
फिर समाप्त हो जाती है सफलता। इसलिए जो सफलता असफलता के थ्रू मिलती है, बहुत सारे प्रयत्नों के बाद, बहुत सारे दिक्कतों के बाद मिलती है, वो सफलता अस्थायी होती है। इसलिए हमें असफलता के लिए तैयार रहना है, असफल होने के लिए तैयार होना है। उसके लिए हमें अपना मन बनाना है, विचार बनाना है लोगों के प्रति अपने विचार बदलने हैं कि लोग हमारी असफलता पर क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, और हमें असफल होने पर कैसा लगेगा, ये सब हमें पहले से तय कर लेना है। और ये सिस्टम हमको ये इस माने मदद करता है, इस तरीके से मदद करता है कि हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि हम असफलता को स्वीकार करते हैं, असफलता को हम बेहतर समझते हुए, उसे सीख लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता मतलब काम करके उचित लक्ष्य को प्राप्त करना। असफलता का मतलब ये है कि हमने प्रयत्न किया और हम वो कर नहीं पाए, तो हम असफल हो गए, लेकिन वो असफलता नहीं है। हमने अगर फिर दोबारा प्रयत्न किया, तिबारा प्रयत्न किया, फिर चौथी बार प्रयत्न किया और हम प्रयत्न करते रहे तब तक कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर लें, तो ये असफलता नहीं कही जाएगी, ये काम करना कहा जाएगा, ये प्रयत्न करना कहा जाएगा, ये प्रोसेस कहा जाएगा सफलता के लिए। तो हम जो भी असफल होते हैं, जो भी हम नहीं कर पाते हैं, जो हमारी नाकामी होती है, वो प्रोसेस सफलता की होती है। हाँ, असफल हम तभी हो जाते हैं जबकि हम प्रयत्न करना बंद कर देते हैं, हम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए काम करना बंद कर देते हैं, तभी हम असफल माने जाते हैं, या तभी हमको असफल कहा जाएगा। जब तक हम अपने लक्ष्यों के लिए काम करते रहेंगे, जब तक हम असफल लक्ष्यों के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, तब तक असफलता हमें नहीं हमें असफलता नहीं मिलेगी। हम हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं जो हम आगे चढ़ रहे हैं। असफलता के माध्यम से, नाकामियों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जब गिरते हैं, कहा जाता है कि जब हम गिरते हैं और उठते हैं तो एक कदम हम आगे की तरफ बढ़े होते हैं। हमेशा जब भी हम गिरें और जब उठ जाएं तो हम एक कदम आगे की तरफ हम बढ़े हुए पाते हैं। तो इसलिए जितनी बार हम गिरते हैं उतने कदम हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन बहुत मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। इसी के लिए ये सब ट्रेनिंग सिस्टम, पुस्तकों को पढ़ना, मीडिया शेयर सुनना और सेमिनार अटेंड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मन को कभी भी हारने नहीं देगा, कभी हार मानने नहीं देगा, और हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारी विघ्न बाधाओं के पार करते रहेंगे। विघ्न बाधाएँ आवश्यक भी हैं, क्योंकि इससे हमारी क्षमता को बल मिलता है, क्षमता का उपयोग होता है। कहा जाता है कि जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो ईश्वर के पास एक ईमेल चला जाता है, और ईश्वर फिर अपने को टेस्ट करने लगता है कि आदमी अपने सफलता के लिए सीरियस है कि नहीं, अपने लक्ष्य पाने के लिए सीरियस है कि नहीं। इसके लिए बाधाएं आने लगती हैं, अवरोध आने लगते हैं, व्यवधान आने लगते हैं। तो हम अगर घबराए नहीं और हम व्यवधानों को पार करते हुए काम करते गए, और तो हमें अंत में सफलता मिल ही जाती है, ईश्वर में सफल बना देते हैं। लेकिन अगर हम रुक गए तो फिर हम असफल हो जाते हैं। ईश्वर भी समझ जाते हैं कि आदमी सीरियस नहीं है। इसलिए एक परीक्षा की घड़ी होती है वो, जो भी हमें समस्याएँ आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो एक परीक्षा की घड़ी है। हमारा टेस्ट होता है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं कि नहीं, हम इसके बावजूद भी तो लक्ष्य को प्राप्त करने के तैयार है कि नहीं। अगर हम तैयार होते हैं और काम करते रहते हैं तो सफलता अवश्य संभावी है। इस तरह से ये सफलता के कुछ नियम है जिसे हमको जानना है, और हमको इसको फॉलो करना है, इसको पाना है, क्योंकि इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो इसमें हमको सफलता नहीं मिलती है, और हम निराश हो जाते हैं। फिर हमें लक्ष्य दिखते नहीं हमारे सामने, और फिर कोई हमको हेल्प नहीं करता, कोई हमें गाइड नहीं करता, हम गाइडेंस लेते भी नहीं किसी सुयोग्य व्यक्ति से। इसलिए हम हताश होकर अपने प्रयत्न को छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इन सब बिंदुओं को याद रखना, सब पॉइंट्स को बराबर लिख के याद रखना और हमेशा उसको फॉलो करना, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये सफलता फिर हमारे लिए बहुत ही संभव हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँगा। नमस्कार।